Hey guys, hello everyone. I'm Shahnawaz Alam and you are watching my YouTube channel SK English World. So guys, आज हम आपको फ्यूचर सेंटेंस के बारे में और ज़्यादा नॉलेज देने वाले हैं। लास्ट हमने जो क्लास में सीखा था वो फ्यूचर इंडेफिनिट यानी कि एक बताने का तरीका और एक निगेटिव मना करने का तरीका हमने सीखा था। देन अब फ्यूचर में ही हमने सीखना है कि सामने वाले से क्वेश्चन कैसा पूछना है और बीच में जिन सेंटेंस में नहीं आ जाता है वो कैसे हम मालूम करेंगे। देन 3 फॉर्मूले आज हम एक साथ सीखने वाले हैं और इसी के साथ साथ हम जो है एक फ्यूचर कंटिन्यूस भी सीखने वाले हैं, उसी के 2 रूल। तो गाइज इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। ओके, विदाउट गेटिंग लेट लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइज, तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि मैं वहां जाऊंगा और मैं वहां नहीं जाऊंगा, ऐसा कुछ पढ़ा था। आज मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, आज मैंने डायरेक्ट उस सेंटेंस यानी कि फ्यूचर सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं तो उसकी गा गी गे पहचान होता है। तो जिसमें भी गा गी गे ये सब पहचान होता है, उसमें अगर ऐसा हमने कहना हो क्या तुम जाओगे, मैंने फॉर्मेट आज लिख दिए हैं, फॉर्मूला नहीं लिखा। बिल्कुल सेम वही चीज है, आप फॉर्मूला खुद से भी बना सकते हो। जैसे आपने कहना है सामने वाले से क्वेश्चन पूछना है, तो सामने वाले से क्वेश्चन पूछना तो विल शुरू में आ जाएगा, देन वही सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब रख देनी है और आगे जो वर्ड होएगा उसे ऐड करते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे, वही ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। तो विल यू गो, क्या तुम जाओगे। अब ऐसे हो जाता है, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, क्या तुम इंग्लिश बोलने की कोशिश करोगे। ध्यान रखना है कि ये जो है क्वेश्चन पूछने का तरीका है, सही है। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी हम उसमें ऐड कर देंगे, वर्ब ही चेंज होनी है, बाकी तरीका यही रहेगा। विल हमने शुरू में लगाना है सामने वाले से क्वेश्चन करने के लिए। आपने कहना है क्या तुम इंग्लिश बोलने की कोशिश करोगे, तो विल यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, इस तरह से बोल देंगे। सो गाइस देखा आपने, इस तरह आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, यानी कि सामने वाले से क्वेश्चन पूछना हो तो आप इजीली विल शुरू में लगाकर उसको देन सब्जेक्ट और फिर वर्ब रख दोगे और इसी तरह सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। बस इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछने के लिए। बीच में अब कुछ ऐसे सेंटेंस आते हैं जब आ जाता है आपका नहीं बीच में आ जाता है। मान लो जैसे आपने कहना हो क्या तुम नहीं आओगे, तो विल यू नॉट कम, इस तरह से हो जाएगा। अब ऐसे इसमें लिखा हुआ है क्या तुम नहीं जाओगे, तो विल शुरू में लगा दिया हमने, देन यू लगा दिया, फिर उसके बाद में नॉट, फिर वर्ब रख दिया आपने, ठीक है। तो जिसमें बीच में नहीं भी आ जाए शुरू में भी आ जाए वो आप इस तरह से बना लोगे। जैसे क्या तुम मेरे साथ खाना नहीं खाओगे, तो विल यू नॉट ईट द फूड विद मी, सही है। विल यू नॉट कम हियर विद मी, विल यू नॉट स्पीक इंग्लिश विद मी, इस तरह से सारे सेंटेंस बन जाएंगे जिसमें नहीं वाले सेंटेंस आ जाते हैं। और ये सेंटेंस हम बहुत बोलते हैं, बहुत यूज करते हैं। अक्सर हम बोलते हैं क्या तू नहीं खेलेगा, क्या तू वहां नहीं जाएगा, क्या तुम ये सब नहीं करोगे, क्या तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, क्या तुम मेरी बात नहीं समझोगे। तो इस तरह से विल शुरू में लगाकर और सब्जेक्ट के बाद नोट लगाकर ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाएगा। देन आपका लास्ट आता है जिसका यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मेट, कि मान लो तुम कब जाओगे, तुम वहां क्या करोगे, तुम वहां किसके साथ जाओगे, तुम वहां कैसे जाओगे। ये सारे सेंटेंस बनाने के लिए क्वेश्चन वर्ड आपको पता ही है, क्लियर है, बहुत टाइम से पढ़ते चले आ रहे हो क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो ये क्वेश्चन वर्ड शुरू में रखना, उसके साथ विल रखना, फिर देन सब्जेक्ट रखना, फिर वर्ब आ जाएगी आपकी। जैसे इसमें लिखा हुआ था तुम कहां जाओगे, तो मैंने वेयर रख दिया क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, उसके बाद में विल, फिर जो है सब्जेक्ट, देन आपका आ गया वर्ब। आगे होकर कुछ और होता तो वो ऑब्जेक्ट के रूप में और आगे चला जाता। तो ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट क्लियर हो गया आज मेरी तरफ से। तो ये इस तरह से आप सारे सेंटेंसेस गागी वाले फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर बना सकते हो। देन आपका आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस को मैं एक्सप्लेन कर दूं, फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या होता है। इसकी पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये सब पहचान आता है। अब आप इनको बोलते कब हो अपनी हिंदी में, आप कुछ इमेजिनेशन करते हो या आप कुछ सोचते हो, और अक्सर हमारे मुंह से ऐसी बातें बोली जाती हैं कि वह इस समय सो रहा होगा, वह तो मेरे ख्याल से दिल्ली जा रहा होगा। यानी कि आपको किसी के बारे में कुछ पता हो और वो मान लो कोई पर्टिकुलर टाइम पे कोई पर्टिकुलर वर्क करता है, तो आप उसके बारे में ऐसा बोल देते हो कि मान लो आपका दोस्त कहीं पर बैठा है, वो देर से उठता है, तो आपका दोस्त है वो देर से सोकर उठता है और आप उसको बोलते हो कि अभी तो मान लो टाइम देखा आपने 9 बज रहे हैं और आपको पता है वो 10 बजे उठता है, तो आप बोलोगे कि अभी तो वह सो रहा होगा, है ना। तो आप इजिली इधर वाले सारे जो ये सेंटेंस होते हैं इनमें आप फ्यूचर कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हो। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो विल भी होती है, सही है। इसको और अच्छे से एग्जांपल क्लियर करके समझ आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस का नाम लिखा हुआ है, देन आपकी लिखी हुई है रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज हमारी हिंदी में क्या होती है, पहचान। तो हिंदी में रिकॉग्नाइज को हम पहचान बोलते हैं। पहचान इसकी रहा होगा, रही होगे, जो मैंने अभी भी क्लियर किया, ये सब पहचान हो गई। फॉर्मूला क्या है इसका, सब्जेक्ट लगाना है आपने, देन उसके बाद आपने विल भी लगाना है। इसमें ध्यान रखना विल भी जरूर आएगा कंटिन्यूअस में, रहा होगा, रही होगी वाले सेंटेंस में। फिर उसके बाद में वर्ब में आईएनजी भी आएगी। आपने एक बात नोटिस करी होगी, जिसमें भी रहा होगा या मान लो रहा था, रही थी, या रहा है, रही, ये सब आता ना, आईएनजी जरूर आती। तो विल बी के साथ आईएनजी, फिर देन ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल देखिए, यहां पर लिखा हुआ है वह इस समय सो रहा होगा।
वही एग्जाम्पल आ गया जो मैं बता रहा था कि आपका कोई दोस्त है और आप उसके बारे में ऐसा इमेजिनेशन कर रहे हो कि अभी तो वह इस समय सो रहा होगा। तो फॉर्मूले को देखकर बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट है इसमें वह, तो वह को हम बोलते हैं ही, सही है। इसके साथ विल भी आपने लगाना ही लगाना है, तो आप जो है आराम से यहाँ पर विल भी रख दोगे, ही विल बी। वर्ब आपने लगानी है, उसमें आईएनजी ऐड करना है, तो वह इस समय सो रहा होगा, तो सोना वर्ब है, तो ही विल बी स्लीपिंग, स्लीपिंग। अब क्या है हमारे पास, वह इस समय सो रहा होगा, तो इस समय को क्या बोलते हैं, बस ये बचा, बाकी वह भी हो गया, सो रहा होगा ये भी हो गया, तो ही विल बी स्लीपिंग। अब इस समय को बोलेंगे एट दिस टाइम, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, यानी कि ही विल बी स्लीपिंग एट दिस टाइम। बहुत ही यूजफुल सेंटेंस है, अगर आप स्पीकिंग में यूज करोगे और बोलोगे तो जितना आपको सेंटेंस क्लियर होंगे, जितना आप फोकस करके बोलोगे, उतनी ही अच्छी आपकी स्पीकिंग होगी। अदरवाइज बहुत सौ को पता नहीं होता, कहीं को भी कैसे ही काम चला देते हैं। देन आपका चलो सेकंड एग्जांपल देख लीजिए, क्या है, कल इस समय मैं तुमसे बात कर रहा होऊंगा, सही है। तो ये जो कल है इसको हम शुरू में ले लेंगे, लास्ट में ले लेंगे, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनाएंगे सेंटेंस। तो कैसे बनेगा, सब्जेक्ट पहले रखेंगे, तो मैं सब्जेक्ट है इसमें, तो आ जाएगा डायरेक्ट आई के साथ विल भी लगाना ही लगाना है हमने, तो आई विल बी, ये हो गया। देन आपने लिखनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो इस समय मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, इसे भूल जाओ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तो बात करना ही यहाँ पर वर्ब है, तो बात करने को हम बोलते हैं टॉक, टॉकिंग हो जाएगा, तो आई विल बी टॉकिंग, आई विल बी टॉकिंग। अब तुमसे कर रहा हूँ तो आई विल बी टॉकिंग टू यू, सही है। क्या है, इस समय कल, यानी कि एट दिस टाइम, आई विल बी टॉकिंग टू यू एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। अब क्या बचा, कल, तो कल को हम बोलते हैं टुमारो, तो यहां पर लिख देंगे ये भी आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो यानी कि आई विल बी टॉकिंग टू यू टू एट दिस टाइम टुमारो, कल मैं आपसे इस समय बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका, ये भी कंप्लीट हो गया। इस वाले सेंटेंस में एक सिर्फ बताने का तरीका हो गया, किसी भी काम को किसी अपने फ्रेंड के बारे में इमेजिन करके बताना कि वह कल इस समय दिल्ली जा रहा होगा, कल तो वह उसके पास खड़ा होगा, अभी वह पढ़ाई कर रहा होगा, अभी वह वहाँ बैठा होगा, कुछ भी ऐसा सेंटेंस आपने बताने का तरीका डायरेक्ट विल बी और विल बी के साथ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इस तरह से बना दोगे। नेक्स्ट अगर मना करोगे इसी काम को, तो मना करने में निगेटिव का मैंने एक फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर, निगेटिव, निगेटिव में सब्जेक्ट और विल बी, इसमें क्या करना है, बस नोट के बाद भी आएगा, इसमें बी का ध्यान रखना है, सब्जेक्ट लगाना है, विल लगाना है, विल के बाद डायरेक्ट नोट लगाना है, फिर बी लगाना है, बाकी वही का वही रहेगा, बस ये बी चेंज होगा। जहां पर जो विल बी एक साथ था, ये जो विल बी एक साथ था यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो गया, नोट के बाद भी आ गया, और ये ध्यान रखना बस। अब वह एग्जाम्पल देख ली क्या है यहाँ पर, अब वह नहीं आ रहा होगा, है ना, तो मना कर रहा, अब वह नहीं आ रहा होगा, तो सब्जेक्ट लिखेंगे ही विल, विल के बाद नोट है तो नोट लगा देंगे, ही विल नॉट बी, बी लगा दिया नोट के बाद, V4 लगाएंगे। ये V4 जो मैंने लिखी है, सॉरी यहां से आईएनजी में कट कर देता हूं, देखिए ये V4 जो मैंने लिखी है, तो V4 हम जिनको नहीं पता होगा मैं बता दूं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी कि इसी को हम बोलते हैं V4, ठीक है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने सुनी होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने सुनी होगी। V4 होती है जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करते हैं, तो इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं V4। तो विल बी के बाद आप V4 लगाओगे, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाओगे, और देन आप ऑब्जेक्ट लिख दोगे। तो ही विल नॉट बी, अब इसमें आना वर्ब है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कमिंग, ही विल नॉट बी कमिंग नाउ, कमिंग नाउ, ये बचा था हमारा, अब ये लास्ट में आ गया, तो ही विल नॉट बी कमिंग नाउ। सो देखा आपने कितना ही सिंपल सेंटेंस है सेंटेंसेस को बनाना, बट थोड़ा सा मुश्किल है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे तो आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। अदरवाइज सेंटेंस बनाने का तरीका यही है, सेंटेंस बनता भी ऐसे ही है और इंग्लिश में बोला भी ऐसे ही जाता है। अब आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से समझने के लिए, पूरा इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस, आप जो है एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर आपने अभी तक ये लिखा नहीं है तो, नहीं तो इसको माइंड से स्लिप हो जाएगा ये। और अगर आप सेंटेंस बनाना सीख रहे हो, आ गए हैं, तो आप कृपया धीरे धीरे करके इसको प्रैक्टिस में लाते रहिए, आपसे इंग्लिश बोलना 100% आ जाएगा, अगर आपके सेंटेंस क्लियर होते जा रहे हैं तो धीरे धीरे। बस इंग्लिश बोलने के लिए आपको पता है प्रैक्टिस की ज़रूरत है, सबसे सुना होगा
ये आपको खुद भी जानते हो, बोलने के लिए तो बोलना ही पड़ता है, ठीक है। तो जब तक मुंह खोलोगे नहीं, इंग्लिश बोलोगे नहीं। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियो लाइक दिस एंड कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी, and thank you everyone for bearing with my videos. So now guys I would like to say please bye and thank you very much. और जाने से पहले एक बात, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। और गाइज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक और वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि मैं और ज़्यादा वीडियो आपके लिए अच्छी वीडियो बना सकूँ, ठीक है गाइज़, थैंक यू।